दुनिया भर में हिंदुस्तान के कई कलाकार मौजूद हैं जो अपनी कलाकारी का परचम दुनिया भर में लहरा चुके हैं। ऐसे ही इंदौर के कलाकार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी कला दर्ज करने के लिए तैयार हैं। जिर्जियाना समूह की टीम ने इंदौर के चित्रकार पुरुषोत्तम सोलंकी से खास बातचीत की। दुनिया भर में हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां पर कलाकार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ कण कण में टैलेंट भरा हुआ है। ऐसे ही एक कलाकार से हम आज आपको रूबरू कराने आए हैं। ये कलाकार इंदौर में है स्थित। पिछले कई वर्षों से ये लगातार पेंटिंग में, अपनी चित्रकारिता में, कलाकारी में ये महारत हासिल कर चुके हैं। आगे जाके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम चल रहा है और ये एक रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। हम आज सीधे जोड़ते हैं आपको पुरुषोत्तम सोलंकी जी से, जो कि वर्षों से चित्रकारी कर रहे हैं, पोस्टर पेंटिंग किया करते हैं ये, और इसमें अब ये रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका जिर्जियाना न्यूज़ में। सर, पहले तो जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की, कैसे आपके मन में आया कि आपको पेंटिंग में रुचि है और आपके अंदर ये गुण है, ये कला है? मेरे अंकल का जयपुर में स्टूडियो था जो सिनेमा के पोस्टर्स वगैरह बनाते थे उस ज़माने में, तो काफ़ी साल पुराना है उनका। तो मैं आज के 50 साल पहले उनके पास गया था, अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं उनके पास गया था। तो वहाँ जाके फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी इसी लाइन में काम करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे फिर काम स्टार्ट किया। तो उस ज़माने में क्या, सारे सिनेमाओं के जो डेकोरेशन बनते थे, जो सिनेमा के बाहर लगते थे, बड़े बड़े कटआउट लगते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, बड़े बड़े विज्ञापन लगते थे। तो उस ज़माने में जब काम चालू किया तो उस ज़माने में जो ये पोस्टर बनते थे, जो ये आप देख रहे हैं जितने हैं, ये पहला पोस्टर है जो निर्माता निर्देशक अपने अपने आर्टिस्टों से बॉम्बे के अंदर बनवाता था। और उसकी प्रिंट मतलब ब्लॉक के जरिए छपते थे। तो वो 1-1 लाख कापी छपती थी, वो 5-5 7-7 रोज में छपती थी और फिर पूरे ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। वो सब अपन आप देखते होंगे कि शहर के चौराहों पे है या दीवारों पे है या यूरिनल पे, इन पे जो पोस्टर लगे रहते थे वो सब कागज़ के पोस्टर यही हैं। तो इनकी जो पहला पोस्टर आज इस दुनिया में ना तो पहला पोस्टर रहा, और ना ही वो बनाने वाले रहे और ना ही वो बनवाने वाले रहे। ऐसे बॉम्बे में बहुत फेमस आर्टिस्ट थे, तो उनको भी इस बहाने मैं नमन करना चाहता हूँ। उनके पहले पोस्टर की कापी मैं कर रहा हूँ। अब जेमिनी के, इनके सबके बड़े प्रोडक्शन के बड़ी पब्लिसिटी होती थी। उस ज़माने में पिक्चरें भी एक सिनेमा में लग जाती तो 50-50 सप्ताह चलती थी, 40 सप्ताह चलती थी, 30 सप्ताह चलती थी पिक्चर, सब सुपरहिट। और वही सुपरहिट मूवी का पोस्टर मैं बना रहा हूँ। लेकिन आज बात करें आज के दौर में, तो कहीं ना कहीं आज का जो कलाकार है, आज का जो युवा है, वो इन सब चीज़ों से मेहनत से बचता है। क्योंकि आपको कितना समय लगता है एक पेंटिंग बनाने में? मुझे एक पोस्टर बनाने में कम से कम 1 महीने में 2.5 या 3 पोस्टर बनते हैं। मान लें तो 15 दिन कम से कम। हाँ, 12-13 दिन 14 दिन अपन मान लें। लेकिन आज का जो काम करने वाला है, जो मान लो जिनके पास से जो लड़के या लड़कियाँ जो सीख रहे हैं, उनको भी इसकी बेसिक नहीं पता है कि इसकी बेसिक कैसे बनती है, इसका कैनवास कैसे बनता है, इसको कैनवास पे से फोटो पे से इस पर कैसे लिया जाता है, ग्राफिंग के जरिए होता है, ग्राफ डलते हैं, ये करते हैं। आज का सीधा आदमी को चाहिए कि वो सीधा फोटो कॉपी करवा लेता है और नीचे, और वो इतनी मेहनत नहीं करना पाता। उसकी डेप्थ तो मैं नहीं जाना चाहता कि इसकी डेप्थ में पहला कोड किसका लगता है, सेकंड कोड किसका लगता है, तीसरा कोड किसका लगता है, डिटेल में जाना नहीं चाहता। वो तो तुरंत उसको इधर मतलब वो चाहता है बहुत तुरंत फ़ायदा मिले मुझे। जैसे मान लो बीमारी की कोई इलाज है तो तुरंत इलाज कैसे मिले, लेकिन इसकी बेसिक में नहीं जाना चाहता। और मैं आज की युवा पीढ़ी को यही बताना चाहता हूँ कि इसकी जब तक अपन डेप्थ में नहीं जाएंगे। आज किसी के पिताजी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं, तो उसके पिताजी का पोर्ट्रेट बनाने में मुझे 8 से 10 रोज़ कम से कम लगेंगे, क्योंकि वो बेसिक से जाऊँगा मैं फ़ोटोकॉपी करवा के उसके ऊपर कलर नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें क्या बेसिक तो मजबूत है ही नहीं। जब किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं होगी तो उसका आगे फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा। मैं उस फाउंडेशन को मजबूती चाहता हूँ। टेक्निकली बात करें तो उस दौर में जब व्यवस्थाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे, इसलिए इस तरह की इतनी मेहनत की जाती थी। आज के दौर में इतनी मेहनत करना, वापस जो तैयार मिल जाते हैं उसके बावजूद फिर उसमें जाना, क्या कुछ फ़र्क पड़ता है उसमें? फ़र्क इसलिए पड़ता है कि यदि आज मान लो मैं किसी जो नई युवा पीढ़ी है वो किसी कंपटीशन में बैठ गए और वहाँ पे कंपटीशन में जजेस वगैरह या कोई आर्टिस्ट पुराना मिल गया, तो उसके बैलेंस में वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो पुरानी पद्धति वाला है।
जो वो बेसिक वाला है। तो ये उस समय फिर वो केवल हाथ पे हाथ बांध के खड़ा रहेगा कि यार मैं इसको कैसे करूं। आना ज़रूरी है, मतलब अगर जो आप करेंगे नहीं तो आएंगे कैसे, जानेंगे। सर जो हैं पिछले 150 साल से इस जगह पर पेंटिंग भी बना रहे हैं, 50 साल से पेंटिंग बना रहे हैं, और 150 साल से ये जर्जर मकान है जहाँ पर ये रह रहे हैं, क्लास चलाते हैं। कई स्टूडेंट इन्होंने ऐसे हैं जो आज बड़े मुकाम पर हैं, कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। ऐसे कलाकार भी इन्होंने इस शहर से दिए हैं। हमने बात की पुरुषोत्तम सिंह सोलंकी जी से, जिन्होंने कई पेंटिंग्स बनाई और आगे किस तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसमें आप रिकॉर्ड बना रहे हैं तो किस तरह का रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। इस तरह का जो बेसिक जो पहले पोस्टर की जो शुरुआत है वो आज तक किसी ने नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ वो पहले पोस्टर का रिकॉर्ड बना के इसको 100 पे तैयार किया जाए। उसके बाद में गिनीज बुक में मेरा नाम दर्ज हो और आने वाली पीढ़ियों को ये लगे कि भाई हाथ से भी बना के आदमी रिकॉर्ड कायम कर सकता है। हाथ से कितनी पेंटिंग बनाएंगे आप? 100 पेंटिंग आप बता रहे हैं, अभी लगभग कितनी बन चुकी है? लगभग 30 पेंटिंग बन चुकी है। 30 पेंटिंग आपने देखी होगी, 30 पेंटिंग बन चुकी है। और इंदौर में भी इसके अलावा भी मैं काफ़ी बड़े बड़े काम कर चुका हूँ। जैसे अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में 2017 में मैंने काम किया था, उसका मीडिया में काफ़ी सराहना हुई थी। इंदौर वाया चौराहे पे केवल एक ही पेंटिंग बनी थी मेरी, जिसमें इंदौर हुआ है नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1, वो पेंटिंग मेरी थी। उसके बाद में अन्नपूर्णा मंदिर का जो गेट है जो आज ये बना हुआ है, ये 1980 के अंदर सिंहस्थ में वहाँ बना के आया था मैं। ऐसे ही काफ़ी जगह मेरे बड़े बड़े काम लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं और आज भी मौजूद है वो काम। शुभकामनाएं आपको, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। रिकॉर्ड कायम करें आप और इंदौर का, देश का यूं ही नाम रोशन करते रहें। हमने बात की पुरुषोत्तम सोलंकी जी से, जो कि चित्रकार हैं, पिछले 50 वर्षों से ये पेंटिंग बना रहे हैं और पोस्टर पेंटिंग में इनकी महारत हासिल है। इसी को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम जी। हमने खास चर्चा की इस दौरान। इंदौर से DGRN न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर की खास रिपोर्ट। कला जो है बहुत टेढ़ी चीज़ है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। एक कलाकार जो है काफ़ी मेहनत करता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। और अगर कला जो है हैंडमेड हो तो उसकी जो है क्वालिटी और बढ़ जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के गोराकुंड में और यहाँ पर एक ऐसे कलाकार हैं जो कि करीब जब वो 16 साल के थे तब से पेंटिंग्स बनाते आ रहे हैं। पेंटिंग का उनको शौक़ है। ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं पेंटिंग्स, ये उन्होंने ही बनाई हैं, जिसमें उन्होंने तमाम पिक्चरों की पेंटिंग जब प्रिंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी उसके पहले उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। और देख सकते कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हैं। और ये जो पोस्टर है, उस समय जब पिक्चरें लगती थी तो ये फिल्मों के पोस्टर वहाँ पर लगते थे। 50 से 60 पोस्टर हर प्रदेश में जाते थे। और अब सिर्फ वह इंडिया में एक ऐसे कलाकार हैं जो कि सिर्फ ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं, ऐसे पोस्टर्स बनाते हैं। पुरुषोत्तम सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस सब की शुरुआत करी। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे MP न्यूज़ एक्सप्रेस में। कैसे शुरुआत हुई इन सब की? क्या आपके जीवन में ऐसा घटा कि आप कला के इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए? मुझे इस लाइन में करीब 50 साल हो गए। 50 साल पहले मैंने जयपुर में एक काम सीखा। मेरे अंकल का वहाँ पे स्टूडियो था फिल्म लाइन का, वहाँ मैंने काम स्टार्ट किया। तो उस समय या तो अब मैं आगे पढ़ाई करूँ या मैं जो उनका काम है वो संभालूँ, तो मुझे लगा कि उनका काम संभालना चाहिए। तो मैंने 12-13 साल उनका काम भी संभाला और वहीं पे मैंने सीखने की कोशिश की। राजस्थान में भी कला का गढ़ है, ऐसा नहीं कि राजस्थान में भी काफ़ी कला का गढ़ है। और वहाँ से सीखने के बाद फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, काफ़ी स्टूडियो में। राई कोर्ट के सामने रतनलाल जी टोड़ीवाला का स्टूडियो था, इनके 3-4 स्टूडियो थे, गोविंद का स्टूडियो था, सब दूर काम किया। लेकिन करने के बाद में फिर मुझे ये लगा कि ये
जब से फ्लेक्स आ गए या डिजिटल जो वगैरह ये जो आ गए, तो उसके बाद में जो ओरिजिनल हाथ का काम है वो लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया, उसको कोई जाने। अब तो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है वो सीखने वाली रही नहीं। तो मैं आज ये चाहता हूँ, ये कोशिश मैंने इसलिए की कि इससे कम से कम युवा पीढ़ी को ये पता चले कि आज के 50 साल पहले या 60 साल पहले ये काम किस पद्धति से होता था, किस तरीके से होता था, इसका कैनवास कैसे बनता था, इसको ग्राफ डाल के ड्राइंग कैसे होती थी, इसमें फर्स्ट कोटिंग क्या होता था, सेकंड कोटिंग क्या होता था, राइटिंग क्या होती थी, बैकग्राउंड क्या होती थी, ये सब चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। इसके बाद जो निर्माता निर्देशक, ये सारी पिक्चर हैं सब बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों की है, पर उन्होंने जब उस जमाने में बने थे सिंगल स्क्रीन सिनेमा थे, तो एक पिक्चर चलती थी तो 50 हफ्ता चलती थी, 40 हफ्ता चलती थी, कोई सिल्वर जुबली बनाती थी, तो उस दौरान में वो जोड़ियाँ अपने आप सुपरहिट हो जाती थी। तो मैंने यहाँ पे ये कोशिश की है, सब सुपरहिट जोड़ियाँ हैं अपने अपने ज़माने की, सब सुपरहिट, और वही सुपरहिट बैनर हैं, जैसे जेमिनी है, अपने AVM है, रामानंद सागर का है, VIP है, RK स्टूडियो है, राजकमल स्टूडियो, ताराचंद बचत, उन सब के बैनर के तले में ये सुपरहिट जोड़ियाँ अपने आप हो गई। तो मैंने उनको भी याद किया इस बहाने। लेकिन ये जो ओरिजिनल पोस्टर है, जो 60 साल 70 साल पहले जिस ओरिजिनल आर्टिस्ट ने बनाया था, मैं विशेष करके उनका नमन करना चाहता हूँ कि वो आज इस दुनिया में नहीं है, बहुत से लोग नहीं है। इसमें 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। ये जोधपुर के कन्नू भाई हैं, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। ये धर्मदास जी हैं जोधपुर के, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। तो उसमें क्या, उस ज़माने में पाम आर्ट है, पंडित राम कुमार शर्मा है, दिवाकर हैं, DR भोसले हैं, SM पंडित, ऐसे लोग ये पोस्टर बनाते थे। अब वो तो रहे नहीं, उनके ओरिजिनल पोस्टर भी खत्म हो गए, तो मैं उनको भी इस बहाने नमन करना चाहता हूँ। ये जो पेंटिंग्स है ये किस प्रकार से बनती है, कितना टाइम लगता है, और जो कलर यूज़ होते हैं वो किस प्रकार के और कहाँ से लाते हैं आप ये कलर्स? इसमें सर पुराने ज़माने में क्या पाउडर कलर आते थे, वो पाउडर कलर को ऑयल में मिक्स करके हम बनाते हैं, और उसकी फर्स्ट कोटिंग, सेकंड कोटिंग, थर्ड कोटिंग हम उससे करते हैं। वो 5वीं और 6ठी जो फिनिशिंग की रहती है वो ट्यूब कलर से करते हैं, ताकि उसकी मजबूती उससे ज़्यादा आ जाए और ड्यूरेबल उससे ज़्यादा हो जाए। तो 3 कोटिंग जो कलर पीता है, कैनवास जो कलर पीता है, वो 3 कोटिंग तो हम पाउडर कलर से कर लेते हैं, और लास्ट की जो 2 कोटिंग है वो हम ट्यूब कलर से करते हैं। कितना टाइम आपको लगता है इसको बनाने में? करीब एवरेज 20 से 25 दिन एक में लगता है। आपने कलर के बारे में बताया था कि जो कलर इसमें यूज़ हो रहे हैं वो हर जगह नहीं मिलते हैं, और इसकी कब तक ये टिकाऊ कितनी है ये अगर पेंट? इसमें साहब यदि वास्तव में जिस आर्टिस्ट ने बनाया उसने ईमानदारी से सब मटेरियल वापरा तो इसकी 100 साल की गारंटी है। अभी तक आपका जो एग्जीबिशन कहाँ कहाँ लग चुकी है, और किन किन निर्माता निर्देशकों से आप मिल चुके हो, कितने सेलिब्रिटीज से आप अभी तक मिल चुके हैं इसको लेकर? हाँ, इसमें मैं पीतम लाल दुआ सभागृह इंदौर में एग्जीबिशन लगा चुका हूँ, मेरी असिस्टेंटों ने भी लगाई है, देवलाली कल करला बीथिका में भी लगाई है, और जयपुर में उस ज़माने में जब मैं रहता था आज के 40 साल पहले, तो उस ज़माने में क्या कि पिक्चर जब सिल्वर जुबली करती थी तो कोई ना कोई फिल्म कलाकार या निर्माता निर्देशक वहाँ पे आते रहते थे, और आते रहते तो उस दौरान में उनसे मिलना मेरा काफ़ी हुआ है। सर अभी जो युवा आ रहे हैं उनको आप सिखाते भी हैं, तो उनसे क्या आप कुछ चीज़ें सीखते हैं कि आज के युवा कहाँ जा रहे हैं, और आपके समय जब आपने सीखा था तो क्या आपकी क्या थॉट प्रोसेस होती थी, और अभी के युवा जो सीख रहे हैं उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या नयापन है उनमें? आज के जो युवा सीख रहे हैं उनमें 90% काम की चोरी हो रही है, 90%, 10% भी ईमानदारी से काम नहीं हो रहा। और पुराने जब हम करते थे उस समय पूरा 100% एक नंबर काम होता था। काम इसलिए होता था, आज क्या होता है कि जैसे मान लो नेट पे से मैंने एक फिगर निकाला, और वो फिगर ले जाके मैं ये नवनीत वाले हैं कौन सी राजबाड़े पे, इनके यहाँ पे ले गया और इनको कैनवास दे दिया मैंने। तो ये क्या करते हैं, यह जो फ्लेक्स उतारते हैं उसको फ्लेक्स के साथ में उसको 2-3 हाथ कोट उतार देते हैं, तो ऐसी कैसी ड्राइंग भी आ जाती है, ऐसे कैसे कलर भी आ जाते हैं। उसके बाद में भी थोड़ा थोड़ा सा कलर वगैरह लड़के लड़कियों ने लगाया और कार्ड के नीचे अपना नाम लिख दिया। सर आपने बताया था गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या है पूरी तैयारी, कैसे होगी? उसमें तब मैंने उनको बताया था कि साहब 1 जनवरी से मैं 1 जनवरी 1919 से काम चालू करूँगा, और 1 महीने में एवरेज में 3 बनाऊँगा, ऐसे करके मैं 100 आपको 3 साल में पूरी करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले, फिर उनका रिप्लाई आया कि भाई हम सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारा दल आएगा, वो आपको देखने आएगा। फिर उसके बाद में उनका रिप्लाई आया कि भाई हमने कोशिश करी, हमारे पास ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है जो इस पेंटिंग को जांच सके, तो इसलिए हम अब आप काउंटिंग के टाइम ही आएंगे। तो अब वो 100 की काउंटिंग के टाइम आएंगे। अगर बात करें
आपके पेंटिंग्स की, तो अभी तक आप कितना टाइम दे रहे हैं और फैमिली को कैसे टाइम देते हैं इसमें, और इधर कला को कितना टाइम देते हैं? कला में तो साहब सुबह 10 बजे मैं आकर काम पे लगता हूँ, तो 6 बजे तक करता हूँ। उसके बाद में सारा टाइम घर वालों के लिए। आपने कोई पेंटिंग बनाई थी इंदौर जब नंबर 1 हुआ था, वो किस प्रकार की पेंटिंग? वो कृष्णपुरा की छतरी के ऊपर इंदौर वायर पे बनी थी। वो सभी पेपरों में फोटो था उसका। तो कृष्णपुरा छतरी के ऊपर एक मस्ताना आदमी बैठा हुआ है। वहाँ पे सभी लोग मस्तानी बैठते हैं। कोई भांग पीने वाला है, कोई गांजा पीने वाला है, कोई केसा है, कोई मतलब इस तरह के मस्ताने लोग बैठते हैं। तो उसने इंदौरी पगड़ी, जो इंदौरी पगड़ी होती है वो इंदौर की एक पहचान होती है, वो इंदौरी पगड़ी पहन के और बांसुरी बजा रहा है और नीचे भोलेनाथ शिवलिंग का मंदिर बना, तो भोलेनाथ को बंसी सुना रहा है और उसमें से बंसी में से धुन निकल रही है, इंदौर हुआ है नंबर 1, इंदौर रहेगा नंबर 1। और एक ऊपर से अदृश्य आँख देख रही है। तो अदृश्य आँख जो आसमान में से देख रही है, उसको ये आश्चर्य हो रहा है कि कृष्ण को बंसी सुनाते हुए तो बहुत बंदे देखे हैं, लेकिन भोलेनाथ को बंसी सुनाने वाला ये पहला बंदा देखा मैंने। ये मेरा वो पेंटिंग आज भी देख सकते हैं, अभी बनी हुई है। मेरा सवाल था, कला के क्षेत्र में जो है लोग जब जाते हैं, तो अभी राजनीति की बात करें, इसमें नरेंद्र मोदी की कई लोग फोटो बनाते हैं, आपके उसमें एक भी नरेंद्र मोदी का आपको कुछ इंस्पिरेशन है इनसे? मैंने ये साक्षरता दिवस वाली पेंटिंग भारत सरकार को भेज रखी है। अभी वहाँ से रिप्लाई आना बाकी है, रिप्लाई नहीं आया। अभी मैंने ये बोहरा समाज के जो धर्मगुरु हैं इनके लिए बनाई थी, लेकिन इनका अचानक से स्वास्थ्य खराब हो गया और वो चले गए यहाँ से, तो मैंने यहाँ मेरे यहाँ लगा ली। बाकी मैं राजनीति कह रहा, हालांकि जिस जमाने में हाथ के पोस्टर बनते थे उस जमाने इंदौर का कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके पोस्टर मैंने नहीं बनाया। लेकिन अब जब से फ्लैक्स आ गया, किसके बनाए हैं आप? मैंने सुमित्रा जी के बनाए हैं, गोपी कृष्ण नीमा के बनाए हैं, ललित जैन के बनाए हैं, सुरेश सेठ के बनाए हैं, मोहम्मद सिंह शेखावत के बनाए, ऐसे। एम.एफ. हुसैन भी इंदौर से ही थे, कितना कैसे लगते थे आपको, कितना इंस्पिरेशन कभी उनसे मिली, क्या कुछ सीखने को मिला है एम.एफ. हुसैन से अगर बात की जाए? उनकी तो करोड़ों अरबों में पेंटिंग। देखिए तो उनका जो काम करने का तरीका था, मेथड था, वो मेथड लोगों से भिन्न था, अलग था, हमसे भी अलग था, दूसरों से भी अलग था। लेकिन उनका क्या फ्री एंड जजमेंट, जो फ्री एंड बगैर ग्राफे वो जो जजमेंट है, तो उनने मान लो एक घोड़े की आउटलाइन बनाई है, तो घोड़े में केवल उन्होंने डार्क और लाइट का काम ही किया, बाकी उसको ओरिजिनल बैकग्राउंड छोड़ दी, तो वो रिजल्ट देते थे। वो उनने कभी घोड़े को पूरा नहीं बनाया, आउटलाइन बने। माधुरी दीक्षित बनी तो उन्होंने केवल आउटलाइन में काम किया, बाकी ओरिजिनल बैकग्राउंड वही छोड़ दी, कैनवास वही छोड़ दिया। सर कलर जो है कई बातें बताते हैं, जीवन की, खुशी की, दुख की, पीड़ा की। आप कभी ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनाई आपने जहाँ ऐसा कुछ झलका रहे हैं? देखिए साहब, दुनिया में हर आदमी का कहीं ना कहीं गम तो लगा हुआ है, तो इस गम को अपन एक तरफ करके कोई खुशी की पेंटिंग बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, मेरा सोच ही है। अगर खुशी का कलर होगा तो आपके हिसाब से कौन सा आप मानते कि जो आपको बहुत अच्छा लगता है? मेरे सामने आरजू पिक्चर, ये खुशी के कलर है सारे। क्या कलर कहेंगे उसको? बस रेड है, ऑरेंज है, मगर जिससे मन में वो पैदा हो या बहुत शांत कलर हो। जैसे आज मान लो ये अपने सुनील दत्त जी की पिक्चर है, अब इसकी पूरी बैकग्राउंड पूरी ठंडी है, पूरी मीठी है, तो ये कलर अच्छे लगते हैं। या फिर थोड़ा तड़क भड़क में हो तभी ये कलर अच्छे लगते हैं। सबकी अपनी अपनी शैली। ये आपने जो है कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके बनाई, कोई ऐसी पेंटिंग बनी जो आपको कभी आई हो कि यार ऐसा कुछ करना है मुझे और एक अलग ही पेंटिंग्स बनो? मैंने एक बार बनाई थी, तो सिंगल ये आप आँख देख रहे हैं, ये पूरे कैनवास में मैंने एक आँख बनाई थी। उस आँख में से मैंने इसको ऐसे जो आंसू बहते हैं, उस आंसू के रास्ते से उसको पूरा रास्ता बनाया था। और रास्ता बनाने के बाद उस रास्ते के ऊपर मैंने शराब के प्याले या सुराई वगैरह जो भी रहती है, जाम वगैरह, वो ढूले में है और नर्तकी नाच रही है, 4-5 नर्तकी उसमें से उतर रही है और नाच रही है। और आजू बाजू में मैंने चारों कौम के जो अंतिम संस्कार होते हैं उसके वो बनाए थे कि भाई हिंदू को अंतिम संस्कार कैसे होता है, मोहम्मदन का अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्रिश्चियन का कैसे होता है। ऐसे उनको चारों को थोड़ा थोड़ा सा वो भी दिखाया था कि एक तरफ तो आदमी ऐसी खुशी मना रहा है, लेकिन उसका अंत क्या है। तो मैं सौंदर्य का अंत बताना चाहता था, वो सौंदर्य का अंत मैंने बताया था। आंखें इतनी सुंदर बनी थी, मैंने उस सौंदर्य का ही अंत बता रहा था कि अंत आखिरी में ही है।
वैसे तो भगवान का कोई रूप नहीं होता है, आप एक कलाकार हैं, इमेजिनेशन दिन भर चलती रहती है आपकी। क्या लगता है आपको, अगर भगवान होगा तो किस प्रकार का होगा, क्या सोचा है कभी आपने? मैंने साहब थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ मैंने भगवान की पेंटिंग बहुत कम बनाई है, बहुत कम बनाई। वो इसलिए बनाई कि कहीं न कहीं मिस यूज होता है। आज नहीं, आज मेरे यहाँ पे जब तक आपने खरीदी या और जिस रोज ये आप कोई पेंटिंग अटाला हो गई तो उसने ले जाके कचरे की कोठी में डाल दी। वो मिस यूज, उनको खरीदना तो बाजार से पोस्टर ले ले, 40 रुपये का घर में लगा ले, वो ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ऐसी कोई पेंटिंग? लेकिन ये ज़रूर है कि देवी अहिल्या स्कूल वगैरह में, जहाँ भी मैं स्कूलों में काम करा, मैंने अभी यहाँ बाणगंगा के यहाँ पे पुलिस पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मैंने 6 दीवारें बनाई है। पेपर में फ़ोटो आया था मेरा, और 26 जनवरी को मेरे को सम्मान भी किया ये DIG साहब ने। तो वहाँ पे कुछ ऐसा जो मिला तो वहाँ भी अपन उसको थोड़ा सा मतलब कन्वर्ट कर देते हैं, तो साहब उनको कह देते हैं, बोले ठीक है। तो मंदिर वाला एक सब्जेक्ट आया, तो मैंने उनसे कहा, मैं साहब यहाँ पीछे आपके जो मंदिर बना, मंदिर की दीवार पे अपना मंदिर बना देते हैं। तो देवी अहिल्याबाई का चित्र, शंकर जी का मंदिर और ओंकारेश्वर का घाट, महेश्वर का घाट, वो बनाया मैंने। ऐसी कोई पेंटिंग है आपके जीवन में, अब एक कुछ बनाना चाहते हो, कभी बनाई नहीं पर इच्छा है बनाना चाहता हूँ मैं कुछ ऐसी? अभी फ़िलहाल तो साहब 3 साल तो मेरा इसमें दिमाग है, अभी तो कोई ऐसा वो नहीं है, फिर आगे जैसा भी समय। लेकिन ये ज़रूर बताऊँ मैं आपको कि ये पेंटिंग जो मैंने बना दी है दोबारा अब नहीं बनाऊँगा, ये आपको मेरी पेंटिंग एक ही बनेगी। आप भी बोलेंगे तो मैं दोबारा नहीं बनाऊँगा। क्या कारण है, क्यों नहीं? बस यार मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई जो 70 साल पहले बनी उसके बाद में जो वो याद मैंने ताज़ा की, अब इसके बाद में इसका कोई मिस यूज नहीं करे। मैं 2 बना दूंगा तो कोई भी लेके, मैंने अभी आपको बताया था कि कैनवास पे उतरा के ले आते हैं, झट से अपना नाम मिटा के और वो कर देते, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब पेंटिंग्स जो है एक व्यक्ति का एक समय आता है जब वो चल जाता है, सब उसके जो चीज़ें रहती हैं वही रहती है। आपने क्या सोचा इन पेंटिंग्स का क्या होगा? इन पेंटिंग का मतलब मेरे बारे में मेरा ये सोचना है कि आज तो ठीक है, अभी गिनीज बुक तो अपनी जगह है, लेकिन मैं इसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहता हूँ जैसे आज एक कोई बहुत बड़ा रिसोर्ट है या बहुत बड़े कोई शादी के गार्डन है, वहाँ जैसे मान लो कोई गार्डन ऐसा जिसमें 70 कमरे 60 कमरे बने हैं, उनके बीच के जो पैसेज रहते हैं कमरों में, तो आपने देखी होगी कि आजकल करीब करीब हरी होटलों में या रिसोर्ट में इनमें अंदर पेंटिंग लगती है। लेकिन मैं चाहता हूँ बाहर के पैसेज में इस तरह का एक नया प्रयोग हो और ये घर घर तक इसकी पहुंच बने, वो इन पेंटिंगों के माध्यम से उस गार्डन की, ये रिसोर्ट की पहचान बने, क्योंकि इसमें का किसी गार्डन में रिसोर्ट में नहीं है। तो आदमी यही पूछे, बोले यार उसमें की पेंटिंग है ना उस गार्डन में लगी है, तो इन पेंटिंग से उस गार्डन की या रिसोर्ट की पहचान बने। ये एक व्यक्तिगत प्रश्न होगा मेरा, आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। ये जो आप पेंटिंग्स बनाते हैं उनका आप क्या चार्ज लेते हैं, किस प्रकार से रहता है? देखिए साहब, एक तो कोई आदमी 1 पीस लेगा और एक आदमी मुझसे कहेगा कि मेरे को 50 पीस चाहिए, तो वहाँ थोड़ा सा तो अंतर होगा, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन यदि वो आदमी मेरे को आगे बुक करता है तो भी इसमें कम से कम ये मान के चलें आप 40,000 से तो मेरी स्टार्ट है, और जितनी पुरानी होगी उतनी कीमत बढ़ेगी। एक लास्ट सवाल है मेरा, ऐसे कौन से डायरेक्टर रहे हैं, ऐसी कौन सा पोस्टर जो आपको बहुत अच्छा लगा और आपने उसको पेंट करा है? मुझे मदर इंडिया। क्या खासियत? मदर इंडिया का शाम के समय जिस हिसाब से नरगिस अपने छोटे बच्चों को, यहाँ पीछे बच्चा बंधा हुआ है, इसमें पीछे बच्चा बंधा हुआ, उसको लेकर कितनी मेहनत का इस महिला को बनाई थी। वो पूरी महिला प्रधान पिक्चर थी, ये पूरी पिक्चर महिला प्रधान। आपको पता हो तो ये ऑस्कर अवार्ड में गई थी इंडिया से, तो ऐसी पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। हाँ, या फिर थोड़े दूसरे रूप में देखें तो मुझे मुगल आजम बहुत पसंद है, कि जिसमें भव्यता है, इस पिक्चर में भव्यता बहुत है। आपने इंडियन मूवीज की बनाया, कोई ऐसी मूवीज बाहर की, USA हॉलीवुड की कुछ पेंट क्या? उसके कुछ कलेक्शन है मेरे पास, बाकी वो भविष्य में कहीं ऐसा लगा या आप कोई पर्सनल व्यक्ति आता है कि यार मुझे ये चाहिए तो मैं बना के दे दूँगा। ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम दास सोलंकी जी, जो कि बहुत ही शानदार पेंटिंग्स बनाते हैं। देख सकते हैं कि कलरों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है, उनसे सीख सकते हैं। अभी ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, अभी उसकी पेंटिंग कर रहे थे और बहुत ही शानदार से उन्होंने बताया कि जो कलर का यूज़ है कितना अच्छा कलर है कि देखते से ही शांति मिल सकती है ऐसे कलरों से। जिस प्रकार से कलर कॉम्बिनेशन सर का है, बहुत ही देखने लायक है और हिंदुस्तान में या कहें वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जो कि इस प्रकार से हैंडमेड पोस्टर्स बनाते हैं
और कला जो है, इंदौर तो कला का शहर है ही। ऐसे ही पुरुषोत्तम दास जी जो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से आर्ट की महत्वता जो है क्या रहती है और लोग अभी क्या किस बारे में इसको सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार की शख्सियत से हम आपको आगे भी मिलाते रहेंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़ एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन सचिन वर्मा के साथ राजीव थाड़ा, एमपी न्यूज़ एक्सप्रेस, इंदौर। रंग पंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गेर भले ही इस बार न निकाली गई हो, लेकिन इंदौर में एक कलाकार ने इस विरासत को संजोने की पूरी कोशिश की है। कलाकार पुरुषोत्तम सोलंकी ने गेर को लेकर पोस्टर तैयार किए, जिसमें गेर के 90 साल के इतिहास को पिरोया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी इस पोस्टर को यूनेस्को की टीम को भी दिखाएंगे, ताकि शहर की इस पारंपरिक विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में पहचान मिल सके। कोरोना वायरस के चलते इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर इस बार गैर का आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन इस बीच एक तस्वीर सबका ध्यान खींच रही है। इस वक्त हम इंदौर के अहिल्यापुरा क्षेत्र में मौजूद हैं और पिछले 50 सालों से पेंटिंग बना रहे हैं, खासतौर पर पोस्टर तैयार करने वाले पुरुषोत्तम सोलंकी जी ने एक खास पोस्टर तैयार किया है और इसे थीम दी गई है रंग पंचमी एक झांकी हमारी विरासत। पुरुषोत्तम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुरुषोत्तम जी, किस तरीके से ये पोस्टर बनाने का यहाँ पर आपको ख्याल आया है? कितने सालों से आप पोस्टर बना रहे हैं? और पहले तो जानना चाहेंगे इस पोस्टर की खासियत क्या है? इस पोस्टर के अंदर विशेष बात ये है कि होलकरों का टाइम है, रंग पंचमी की शुरुआत राजा महाराजा कैसे करते थे उस चीज को मैंने महत्व दिया कि वो वहाँ आके इस तरह का ये जो है, ये राजा महाराजा राजबाड़ा से आए हैं, गुलाब, ये इनकी सबकी थाली रखी हुई है, गुलाब जल, इत्र दानी वगैरह रखी हुई है, ये चांदी की जो है पिचकारी बनी हुई है, पिचकारी के बाद में ये कड़ाव भरे हुए हैं। पहले कड़ाव के अंदर आदमी को पकड़ पकड़ के डुबोते थे, तो उसी साइज के कड़ाव बने हुए हैं, हाथी घोड़े वगैरह, ऊंट वगैरह, सब समूह अलग अलग है। उस तरह को मैंने दिखाने की कोशिश करी। क्या थीम थी आपकी? क्योंकि इस बार रंग पंचमी पर गैर नहीं निकली है, ऐसे में आपकी इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गैर का कितना स्वरूप बृहद रहता है। नहीं, स्वरूप तो रहता ही है, तो यूनेस्को की टीम। हाँ, यूनेस्को। तो मैंने जो सारी तैयारी की थी उसी आधार पे की थी कि भाई विदेशों में भी कम से कम अपने हिंदुस्तान का नाम जाए, तो भाई ये त्योहार किस परंपरा से इंदौर में मनाया गया है और इंदौर में जो बनता है वो और कहीं नहीं बनता। इस चीज को लेकर मैंने ध्यान दिया। जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर के जरिए सोलंकी जी ने इस परंपरा को सहेजा है, वाकई में काबिले तारीफ है और उनके इसी जज्बे को बंसल न्यूज का भी सलाम है। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे,